देखो इसे। रुद्र प्रताप रनावत, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि इस केस को शांति और समझदारी के साथ हैंडल करो। किसी भी केस का रिजल्ट मिलना हमारे लिए फख्र की बात होती है, लेकिन रिजल्ट मिलने के साथ साथ हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है कि हम क्या खो रहे हैं। मान, इज्जत, भरोसा। मिशन तो पूरा हो गया मेजर, लड़की का क्या? सर लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? क्या सारी दुनिया के सामने तुमने ऐलान नहीं किया था कि तुम इस लड़की से शादी करने वाले हो? सर वो उसी की जान की हिफाजत के लिए था। रुद्र प्रताप रनावत, तुमने इस लड़की के साथ शादी से पहले होने वाली रस्मों में भाग लिया था या नहीं? वो रस्में, वो फंक्शन जो तुम्हारे लिए झूठे थे। सिर्फ मेरे लिए नहीं सर, उसके लिए भी। जो हुआ मिशन का हिस्सा था और वो जानती थी कि मिशन कुछ हफ्ते पहले खत्म हो चुका है, अब ये तमाशा भी खत्म हो जाना चाहिए था। सर मैंने खुद खत्म किया था। तो उस पुरस्कार समारोह में जो हुआ था वो क्या था? पुरस्कार समारोह के बाद से ही वो तुम्हारे घर पर है, क्यों? सर मैंने नहीं बुलाया उसे, वो खुद जबरदस्ती। तुमने उसे बाहर उस बारिश में खड़े रहने को नहीं कहा? हाँ या ना? जी सर, लेकिन वो मैंने कुछ और कहा था उसे, उसने कुछ और समझा। बात ये नहीं थी। ये बात मीडिया वालों को कौन समझाएगा जो तुम पर और बीएसडी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं? सर लेकिन वो तुम अच्छी तरह से जानते हो रुद्र के इस एरिया में बीएसडी को अपना दुश्मन माना जाता है। सवेरे से फोन कॉल आ रहे हैं, किस किस को जवाब दूं? और ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि बीएसडी में तुम्हारे जैसे ऑफिसरों के लिए कोई जगह नहीं। यह सर, रुद्र, जब तक तुम इस मामले को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर लेते या फिर खत्म नहीं कर देते, तुम्हें बीएसडी में ऑन ड्यूटी नहीं रखा जा सकता। और कहीं ना कहीं इस बात से मैं सहमत हूं। सर ये तुम जा सकते हो मेजर। सर तस्वीरों में जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, बात कुछ और है। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। रुद्र, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुमने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे घर से हो सकता है उस लड़की ने या फिर जिसने भी ये फोटोग्राफ्स या इंफॉर्मेशन लीक की है, उसके आधार पर बीएसडी को मजबूरन तुम पर एक्शन लेना पड़ेगा। तुम जा सकते हो। पर सर, रुद्र प्रताप रनावत, हमारे बैच, मेडल, गन, बेल्ट, सामान सहित टेबल पर रखते हुए जाना। ये तब तक के लिए जब तक पूरा मामला खत्म नहीं हो जाता। अमनदीप,
देना भोलेनाथ। अपना ही मारे को मेजर साहब, ब्याह कीजिए मारे से। ना मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी मेजर साहब, और ना आप मारे को अपने आप से दूर कर पाएंगे। कोई पत्नी अपने पति का घर छोड़कर कैसे जा सकती है? जब आपने उस सिंदूर की डिब्बी उछाली तो उस उछले हुए सिंदूर ने हमारी मांग भरी। ये बात मीडिया वालों को कौन समझाएगा जो तुम पर और पीएचडी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं? सिर्फ खड़ी है क्यों? आप कहोगे तो पार्वती मैया की तरह एक पैर पे भी खड़ी हो जाओ। रुद्र, जब तक तुम इस मामले को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर लेते, तुम्हें बीएसडी में ऑन ड्यूटी नहीं रखा जा सकता। मासा, बस। आहा, इस पे बैठने का सुख ही निराला है। जब मैं इस हवेली में पहली बार आई तब हमारी माँ ने हमारे को ये दी। मासा, हमारे को भी इस पे एक बार बैठना है। सवाल ही नहीं उठता। बैठना तो दूर, मैं किसी को इसे छूने भी नहीं दूंगी। मासा लगता है तूफान आने वाला है। पारो! लो, आ गया तूफान। पारो! 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 इतना चिल्ला क्यों रहे हो रुद्रपना? पार्वती घर में ही है, जयपुर नहीं गई अभी। पारो को आवाज लगा रहा था, आपको नहीं। पारो! पारो! ओहो, पार्वती बाईसा ने तो रुद्रपना की माँ की साड़ी पहनी है। चल चल ना, प्यार करती है ना, दुनिया के आखिरी छोर तक जाने का वादा किया था। फिर सवाल क्यों? क्या हुआ वो पांव की ताकत, आंखों की चमक, वो चेहरे का विश्वास गायब हो गया? जो हुआ उसके बाद तो एक अलग रंग, एक अलग मस्ती होनी चाहिए ना तुझ में। जीत जो गई तू। क्या? अब मैंने क्या किया? वाह पारो वाह, झूठ, फरेब और नौटंकी में तो तुझे पद्मश्री मिलना चाहिए, नहीं? ये देख, ये पढ़, पढ़ना। तेरी घटिया चाल से मिली जीत छपी है इसमें, पढ़।
दिया साबित तूने कि रुद्र प्रताप राणावत एक बेचारी अनपढ़ मासूम लड़की के साथ शादी का झूठा वादा किया। और उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। 300 लोगों के सामने जब उस लड़की ने अपने प्यार का इजहार किया तो मजबूरन उसे अपने घर में रखना पड़ा। और अपने घर में रखकर उसके साथ में ये ऐसे ऐसे अत्याचार कर रहा है मेजर रुद्र प्रताप राणावत। ये छपा इसमें, तेरा झूठ छपा इसमें। पढ़ना, पढ़। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेजर साहब। मेजर साहब ने, मेजर साहब नहीं बोलना मुझे, नहीं। रुद्र, ये क्या कर रहे हो बेटा? काकोसा आ गए। काकोसा बताएंगे अब। बताओ ना काकोसा, ये आपकी ये बेचारी मासूम लड़की को ना पता नहीं है वहां बीएसडी के ऑफिस में क्या हुआ। बताइए ना इसको। इस वक्त तू ठीक हालत मना है, हम बाद में बात करते हैं। बाद में क्या होता है? वहां पे बीएसडी के ऑफिस में तो बाद में कुछ नहीं हुआ, सब वहीं हुआ, तभी का तभी हुआ। बाद में साहब की कुर्सी, तभी मुझे ये तस्वीर दिखाई, तभी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, तभी मेरी वर्दी पर से वो मेडल, वो बैचेस नोच कर उतार लिए गए, तभी मेरे मान को कुचला गया, तभी मुझसे कहा गया कि मैं बीएसडी में रहने के लायक नहीं हूं। तभी मेरी बजाय ये इस झूठी मक्कार औरत की बातों पर विश्वास किया गया था। तभी बाद में कुछ नहीं होता, बाद में तब तो मुझसे नहीं कहा किसी ने कि जाओ बाद में देखते हैं रोज। अभी तेरी हालत ठीक नहीं है, अभी तू जिंदा है, किसने नहीं कहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि खाना कसम खा के जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। खाना कसम, एक बार नहीं हर बार बार हर कदम पर तूने मुझे चोट पहुंचाई है। खाना कसम। वो उस दिन वहां वो समारोह में सबके सामने अपनी बेशर्मी से तूने मुझे शर्मिंदा किया। उसके बाद जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर बैठ गई है। किया तूने, भुगत मैं रहा हूं, हर कदम पर भुगत रहा हूं मैं। तूने तो साबित कर दिया कि तू तो बेचारी और मैं एक पत्थर दिल धोखेबाज चालाक इंसान है, साबित कर दिया तूने। लेकिन तेरा क्या, तू तो ये भी किस्मत का खेल कहकर हाथ झाड़ लेगी। भाग्य, नियति, कि तू उस बस में बैठी और तेरी खिड़की ठीक मेरी खिड़की के बगल में आकर। भाग्य कि उस रोज तू वो छकड़े पर थी और मैंने तेरी इज्जत बचाई। कि तेरे उस देशद्रोही पति से मैंने तेरी जान बचाई। भाग्य, लेकिन तेरा भाग्य मेरा दुर्भाग्य कि तुझसे मिलने के नतीजे में मुझे अपनी वर्दी खोनी पड़ी जो मेरी जिंदगी है। किसी सरहद पर कोई जंग नहीं हारी, लेकिन अपनी घर की चौखट पर हार गया मैं। तेरे भाग्य से
मेरा भाग्य हार गया। पार्वती, मां पार्वती ने भी ना सात जन्म लिए थे शिव जी को जीतने में, लेकिन तूने तो यूं सब निपटा दिया। हाँ? अब जब सब यहाँ पर हैं सिवाय बापू सा के जो प्रार्थना करने गए, क्यों ना इस शुभ मौके पर ये शुभ काम भी कर दिया जाए। हमारे पे यकीन कीजिए, मैंने ये खबर अखबार में नहीं छपवाई। मैंने तो सिर्फ उन लोगों के सामने आपसे हमारी मांग में सिंदूर भरने को कहा था। सिंदूर? वही तो मैं भी कह रहा हूं। सिंदूर भरना था ना तेरी मांग में। करता हूं तेरी इच्छा पूरी में। ये मांग में सिंदूर भरना ना तुझे। रुद्र बना, ये कर क्या रहे हो? शादी क्या लगता है शादी में? हाँ, इधर ब्याह करना है ना। सब यहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा सब। मेरे और क्या चाहिए? क्या चाहिए और क्या चाहिए होता है शादी में? और बता ना। हवन कुंड। हाँ, हवन। ये पकड़, हवन कुंड। ये अच्छा है। लो, हवन कुंड भी आ गया। कुछ भूल रहा हूं। और क्या चाहिए होता है काको साहब ब्याह के लिए? हवन सामग्री। भिड़े हो गई हवन सामग्री भी पूरी। ये क्या कर रहे हैं? काको सा, ये जो आमंत्रित मेहमान है ना, ये सब इसे मुझे कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन आपसे थोड़ा जुड़ने लगा था। और अगर चाहते हो ना कि वो जुड़ाव बना रहे, उसमें कोई आग नहीं लगे, तो वहीं दूर से आशीर्वाद दीजिए आप। चला, ब्याह करेंगे। ब्याह करना है ना? मांग भरता हूं। हाँ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पूरी करता हूं तेरी मंगलम पुंडरी नियति। मंगलाय तनोहरि। काश राणावत यहाँ होता, लेकिन वो दिल का बेवकूफ पता है क्या करने गया? प्रार्थना। किस चीज की प्रार्थना? बचा क्या है? या तो वो जानता है या उसका भगवान। चढ़ा, क्या करेंगे आज? कुछ भूल गया ना मैं? क्या भूल गया मैं? हाँ? लकड़ी, हवन की लकड़ी कहाँ है? हाँ?
हवन की लकड़ी। जाने दीजिए ना, उसको हमारी मदद की जरूरत है। हमारी मर्जी से बढ़कर होगी वो तेरे गायत्री। मासा, ये सब क्या हो रहा है? आम तोड़ रहे हैं। तुझे क्या दिख रहा है क्या हो रहा है? चुप रह। रुद्र! अग्नि। रुद्र और पारो का प्यार।